हाय पलक। हाय मनवीन, हाउ आर यू? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। रियली वेरी नाइस टू सी यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। एंड आज मैं वही डिस्कस कर रही थी कि बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी शेयर नहीं करती है लोगों के साथ, एंड उनको बहुत कुछ गो थ्रू करना पड़ता है, फिजिकली, मेंटली, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। So we have the solution and हमारे पास solution है, so why should we not like share to other people and awareness spread करनी कितनी जरूरी है इसके बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। आप वेलनेस कोच कैसे बनी, आपने कैसे लोगों की हेल्प करी, एंड अभी आप क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लोगों की डील करते हुए। सो कैन यू शेयर योर जर्नी? या श्योर श्योर। सबसे पहले तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं खुद आपसे बात करना चाहती थी। एंड आपने बिल्कुल सही बोला है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो डे टू डे लाइफ में लेडीज फेस करती हैं, बट बात करना शायद अभी इतना ओपन नहीं हो पाया है। सोसाइटी मॉडर्न है, लाइफस्टाइल बढ़िया है, सब चीजें बदल रही हैं, बट डेफिनेटली हम वो लोग हैं जो हम चाहते हैं कि हम लेडीज को कुछ चीजों में मदद कर सकें। एंड जब मैं खुद सिस्टम में आई थी, बहुत अंडरवेट थी। सिर्फ 44 kgs वेट, कुछ नहीं पता था डाइट क्या होती है, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होते हैं, कोई एक्सरसाइज की आदत नहीं। मतलब बस उतना ही जितना एक नॉर्मल स्टूडेंट को पता होता है, बस उतना ही। स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, जो मम्मा ने बना दिया खाओ, अगर नहीं भी खाना बाहर का खा लो। कन्वीनियंट लगता था, ऑब्वियसली कॉलेजेस में अवेलेबल भी इजीली होता था। एंड उसकी वजह से काफी मेजर इश्यूज थे। मेरा खुद का ब्लड प्रेशर लेवल ड्रॉप होना, मेरे को खुद को बहुत ऐसे इश्यूज थे जो मुझे ही लगता था कि पता नहीं है भी या नहीं है, मैं किसी से पूछ भी सकती हूँ या नहीं सकती हूँ। बट जब मैं सिस्टम में आई, द सबसे द बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है सिस्टम का, मुझे एक हेल्थ कोच मिले। एक ऐसा इंसान जिन्होंने मुझे गाइड किया थ्रू आउट दिस जर्नी। जितनी देर मैं अपने आइडियल वेट पे नहीं आई, उनकी गाइडेंस ने मेरे को बड़ा ही ज्यादा सपोर्ट किया। एंड मैंने अपना 11 किलो मसल वेट गेन किया, पर्सनालिटी चेंज हुई, कॉन्फिडेंस चेंज हुआ। मुझे तो मजा आने लग गया एक बार मसल वेट गेन करके लोगों से बात करना। डेफिनेटली मुझे ऐसे लगता था कि मैं जो भी बोलती हूँ लोगों को अच्छा लगता है बिकॉज मेरी पर्सनालिटी अच्छी है। देन इस जर्नी में जब मैंने अपने आप को बेहतर किया, फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं भी एज अ हेल्थ कोच कुछ लोगों की मदद करूं। जो मेरी लाइफ में चेंजेस हैं, जो मेरी फैमिली की लाइफ में चेंजेस है, वो लोगों की जिंदगी में भी आनी चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद मेरी जर्नी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने रियलाइज की। ऑब्वियसली वजन बढ़ाना, वजन कम करना सबका फिटनेस गोल है, बट इन फिटनेस गोल्स के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्पेसिफिकली लेडीज फेस करती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मेजर इशू जो आता है वो होता है पीएमएस का। मतलब कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ऐसा टाइम जो हमारे मेंसेस से पहले का होता है, बट उसमें अप डाउन बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ लेडीज की जर्नी आसान होती है, बट कुछ लेडीज की जर्नी मतलब इतनी खराब होती है कि वो डेफिनेटली उनकी लाइफ को खराब करती है। एंड मैं पीएमएस के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात करना चाहती हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ जितनी लेडीज ने और जितनी गर्ल्स ने आज हमें ज्वाइन किया है, इस सेशन के बाद आप और मैं उनकी मदद कर सकें। बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप भी लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर कीजिए। आपकी जर्नी भी बड़ी अच्छी है। आप तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट लोगों की मदद कर पा रहे हैं। एंड डेफिनेटली आप भी पहले सबको अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। थैंक यू सो मच पलक। मेरी जर्नी तब स्टार्ट हुई जब आई थिंक मैं कॉलेज में थी, एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का जो हमारा बेसिस है कि वेट लॉस कैसे होता है, वेट गेन कैसे होता है, हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करती है, बहुत सारी डिजीजेस है उसे कैसे ठीक कर सकते हैं थ्रू डाइट, उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड थी। एंड यू वोंट बिलीव, मेरी क्लास में एक एक्सट्रीम ओवरवेट लड़की थी जो पीसीओडी थी, एंड एक एक्सट्रीम अंडरवेट लड़की थी जो जो पीसीओडी थी। एंड आई कैंट बिलीव कि लोग कहते हैं कि पीसीओडी इज ओनली रिलेटेड टू ओवरवेट पीपल, एंड जिनका वेट ज्यादा है उनको ये प्रॉब्लम होती है, बट नो, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू जो लोग ज्यादा अंडरवेट होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। सो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि ये प्रॉब्लम, अच्छा ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करती है, मुझे पता भी नहीं था। सो एट दैट टाइम आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड एंड मैं लोगों की मदद करना चाहती थी। उसके बाद में ही आई डिसाइडेड टू ओपन माई ओन पेज एंड मैंने अपना स्टार्ट किया लोगों की हेल्प करना। एंड बहुत सारी लेडीज, आई कांट बिलीव, बट बहुत सारी लेडीज कंसीव नहीं कर पाती हैं पीसीओडी की प्रॉब्लम से, इतनी प्रॉब्लम बढ़ जाती है एंड बहुत बुरा लगता है। बट आई रियली वॉन्ट कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ इस चीज में, उनको इम्प्रूव कर पाऊँ, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज होती है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ चेंज लेके आओ।
बहुत इजी होता है खुद को चेंज करना। चलो ठीक है, एक्सरसाइज कर लो, डाइट कर लो, इफ यू हैव नॉलेज यू कैन चेंज योर सेल्फ वेरी इजिली, बट लोगों को इम्पैक्ट करना इज वन थिंग विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा पीसीओडी के बारे में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, व्हाट इज इट। एंड पीसीओडी इज पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो आप कह सकते हो कि 2 आउट ऑफ 3 women फेस करने लग गई हैं आजकल। वर्ल्ड में इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है इस चीज की। एंड हाफ ऑफ देम, हाफ से भी ज्यादा जो है वो ओवरवेट से रिलेटेड होती है। कई बार क्या होता है, ओवरवेट होने की वजह से पीसीओडी होता है, कई बार पीसीओडी की वजह से ओवरवेट होते हैं। तो दिस इज अ वेरी बिग साइकिल, और इसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो इसमें बेसिकली क्या सिम्टम्स होती हैं, पीरियड इरेगुलर होते हैं, एंड फेस पे बहुत फेशियल ग्रोथ होने लगती है, बाल उगने लगते हैं, एंड हो सकता है एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती हो। सो मेरी खुद की एक फ्रेंड है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी इस चीज की, एंड वो 4 साल से इस चीज से डील कर रही थी और वो किसी को बताती नहीं थी। सो यू कैन सी हमारी स्पेशली इंडिया में लेडीज इतनी ज्यादा सीक्रेटिव होती हैं, वो बताती ही नहीं है अपनी प्रॉब्लम्स। और एक मैंने ऐसे भी केसेस देखी हैं जिनकी साइकिल बहुत ज्यादा इरेगुलर है, और आप कह सकते हो कि 15 डेज से ब्लीड कर रही हैं, एंड डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं है, बिकॉज शर्म आती है। आई मीन ठीक है, बट इस जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो आई थिंक वी शुड कंटैक्ट सम हेल्थ प्रोफेशनल, उनसे राय लेनी चाहिए। एंड ये सब प्रॉब्लम्स मेडिसिन सिर्फ उसको हेल्प कर सकती हैं थोड़े टाइम के लिए ठीक करने के लिए, बट ओवरऑल जब हम लॉन्ग टाइम की बात करते हैं, सिर्फ डाइट, एक्सरसाइज, गुड लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन ही हमें हेल्प कर सकता है इससे बाहर निकालने में। सो आई थिंक पीसीओडी की प्रॉब्लम इजीली हो सकती है सेटल, बट अगर हम लोग एक अच्छा कोच लें, उनसे कंटैक्ट करें, उन्हें अपनी सारी चीजें शेयर करें, ताकि वो हमारी हेल्प कर पाए एंड हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालें। सो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लीज यू कैन शेयर अबाउट पीएमएस, इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है अभी तक। सो आई थिंक यू शुड टेल देम। ओके मदीन, सबसे पहले तो कितना सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है। रियली सभी लड़कियों को डिफरेंस समझ आ गया होगा। पीसीओडी, पीसीओएस बड़े सुने हुए वर्ड्स हैं, बट डीपली मतलब किसी को नहीं पता है। सेम पीएमएस है, ये तो वर्ड ही नहीं शायद लोगों ने सुना होगा। बट मैं आपको कमाल की चीज बताऊं, 90% लेडीज पीएमएस के थ्रू निकलती हैं। यू सी, 90%, इतना मेजर नंबर, और किसी को नाम नहीं पता है, नॉलेज नहीं पता है। सो डेफिनेटली नॉलेज, जैसे आपने कहा, बहुत मस्ट है। एंड यू नो, हम एक्चुअल में ऐसी सोसाइटी में, ऐसी कम्युनिटी में हैं जहां हमें ये नॉलेज मिल रही है, जहां हमें ये चीजें शेयर हो रही हैं। बिकॉज पीएमएस बेसिकली, देखिए, सब लोगों को बताना चाहती हूँ, पीएमएस कुछ नहीं होता है। आपके मेंसेस के पहले के 7-14 दिन जो है वो आपका पीएमएस है। मतलब उन दिनों में आप इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली कैसे इंवायरमेंट में है, किस तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, किस तरह से आपका ब्रेन रिएक्ट करता है। जैसे पीएमएस में क्या होता है, ज्यादातर लेडीज एंजाइटी में चले जाती हैं, डिप्रेशन में चले जाती हैं, घबराती हैं, स्ट्रेस्ड होती हैं, एंड फिर वो एंगर आउटबर्स्ट होता है ना, बच्चों पे हो गया, हस्बैंड पे हो गया, फैमिली पे हो गया। वो फिर फैमिली को भी लगता है क्या हो रहा है, बट उनको भी नहीं पता होता एक्चुअल में बॉडी का, ब्रेन का और साइकोलॉजिकल रिएक्शन होता है। एंड सबसे कमाल की चीज बताऊं, पहले 14 तो उन दिनों के टेंशन में निकल जाते हैं, अगले 14 दिन इस टेंशन में निकलते हैं कि अगले 14 दिन क्या होगा। मतलब ओवरऑल पूरा प्रोसेस वो 28 दिन का, 30 दिन का उसी टेंशन, उसी स्ट्रेस में निकल जाता है। एंड छोटी छोटी बातों पर आना लेडीज के लिए चीजें। एंड यू नो, पीएमएस में क्या होता है, हेडेक। हमने सबने देखा हुआ है हमारे घर की लेडीज को कभी ना कभी सिर पे चुन्नी बांधे हुए। यू नो, ज्यादातर लेडीज का हेडेक रहता है, बट कितने कम लोगों को होगा, या कितनी कम लेडीज को पता होगा कि उसका कितना बड़ा कनेक्शन है उनकी हेल्थ से। कि मेरा तो सबको मैसेज है, पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, पीएमएस हो गया, चाहे आपने वर्ड सुने हैं या नहीं सुने हैं, बट जैसे मनवीन, आप डेफिनेटली लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन और डाइट चेंजेस के साथ इन चीजों को कवर अप कर सकते हैं। ओके मनवीन, मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को कुछ सॉल्यूशन, कैसे वो पीसीओएस या पीसीओडी को अपनी हेल्प से, खुद की हेल्प से बेटर कर सकते हैं विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर। जैसे आपने कहा ना, जाना नहीं चाहते हैं, डर लगता है, सो खुद से कैसे कर सकते हैं, थोड़े से सॉल्यूशन जरूर दीजिए सबको। ओके ग्रेट। सो सोल्यूशन तक पहुंचने से पहले हमें रीजंस ढूंढने होंगे कि ये सब क्यों होता है। यूजुअली पहले जमाने में जब हम देखते थे, हमारी दादी नानी, उनको पूछो, उनको तो पता ही नहीं है, उनका तो सब कुछ अच्छा चलता था। तो हमारी जनरेशन के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई जो ये सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई। तो बहुत सारी चीजें हैं।
फॉर मी आई हैव सिलेक्टेड 1 or 2 बिग रीजंस, जो सबसे बड़े रीजंस हैं इस चीज के। सबसे पहला रीजन तो यही है कि हम लोग बताने से डरते हैं लोगों को। इवन अपनी मॉम को या कोई भी आपकी जो फीमेल फ्रेंड है उनको बताओ। बताने से ही आपको हो सकता है कि आपके फ्रेंड जो हो वो किसी अच्छे लाइक हेल्थ प्रोफेशनल को जानते हो, हेल्थ कोच को, एंड वो आपकी हेल्प कर पाए। बट नहीं, हम लोग इतना सीक्रेटिव रहते हैं। आई थिंक वी शुड स्पीक अबाउट इट। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें हम लोग नहीं बोल पाते हैं। इसकी वजह से ही वो, जब तक हम बोलते हैं तब तक वो इतनी बढ़ गई होती है। तो दैट्स वाई उस टाइम तक उससे अच्छा है कि हम पहले ही, अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देयर इज सम पेन और एनीथिंग, अगर आपको लगता है कोई सिस्ट की प्रॉब्लम है या एनीथिंग, सो यू शुड टॉक। आपको बात करनी चाहिए। सो स्टार्टिंग में ही बात करने से बहुत फर्क पड़ता है। सेकेंड थिंग जो मैं देखती हूँ, बहुत सारे फीमेल्स को ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। सो बेसिकली ये दो दो चीजों में डिवाइड करे मैंने। एक को हम एनोरेक्सिया कहते हैं। एनोरेक्सिया में क्या होता है, बेसिकली जो आजकल हर एक लड़की को ऑलमोस्ट है कि मैं मोटी हो जाऊंगी, अगर मैं कुछ खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी। अगर अगर मैंने एग्स खा लिए तो मैं मोटी हो जाऊंगी, अगर मैंने दूध पी लिया तो मैं मोटी हो जाऊंगी, अगर ये करूंगी तो मोटी हो जाऊंगी। सो अगर वो मोटे ना भी हो, बट वो साइकोलॉजिकली अपने आप को इतना कर लेते हैं कि वो नॉर्मल न्यूट्रिशन अपनी डाइट से पूरा ले ही नहीं पाते हैं। वो खाना कम कर देते हैं, डाइटिंग कर लेते हैं। इवन मैंने सुना है बहुत सारे लोग एप्पल डाइट करते हैं, पूरा दिन एप्पल खाने। आई मीन व्हाट नॉनसेंस। आप बाकी सब चीजें छोड़ देंगे, बहुत सारी चीजें हमारी डाइट में चाहिए होती है। जैसे हम लोगों को पता है प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। सो वो सब कहाँ गए? अगर आपकी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, ना आप वेट लूज कर पाएंगे ना गेन कर पाएंगे, बट आप हेल्थ खो देंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज जो आती है वो एक्सट्रीम केस होता है, जिसमें हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं अपने लाइफस्टाइल का, एंड हम बिंज ईटिंग करते हैं। बिंज ईटिंग मतलब आप टेलीविजन के सामने बैठे हुए हैं, आपने पॉपकॉर्न का बड़ा सा एक बाउल लिया, खत्म कर दिया, उसके बाद में आपने पिज्जा ऑर्डर कर लिया, वो भी खा लिया, उसके बाद में आपने कुछ और ऑर्डर कर लिया, वो भी खा लिया, एंड में आप कह रहे हैं यार कुछ खाया नहीं। क्योंकि याद ही नहीं, टीवी पे घुसे हुए पता नहीं क्या क्या खा लिया। तो बिंज ईटिंग मतलब आप खाए जा रहे विदाउट एनी कॉन्शियस। आपको पता नहीं लग रहा कि आप, हो सकता है ये चीज इमोशनली भी कनेक्टेड होती है। बहुत लोग स्ट्रेस में ज्यादा खाते हैं, तो ये चीज भी कनेक्टेड है। एंड ये बहुत देखा है मैंने, बिल्कुल भी विदाउट एनी इंटेंशन बस खाते रहते हैं। तो बाद में जब उनको रियलाइज होता है कि ये चीज गलत है, और तब काफी देर हो चुकी होती है। सो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी बिग रीजंस जो हमारे इस प्रॉब्लम के लिए है। एंड अगर हम मेनोपॉज की बात करें, तो मेनोपॉज तो हर एक के जीवन में आना है, उसके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंगली क्यों ऐसा होता है? इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों फेस करनी पड़ रही है इस जनरेशन को? नहीं, सबसे पहला रीजन डेफिनेटली आपने सब रीजंस बहुत सही बताया, बट मेरे अकॉर्डिंग जो इस टाइम सबसे मेजर रीजन है वो है प्रोसेस्ड खाना, जो आसानी से बहुत इजीली अवेलेबल खाना है। या तो लोगों की डाइट में बहुत ज्यादा शुगर है या लोगों की डाइट में बहुत ज्यादा सॉल्ट है। सो डेफिनेटली इसको कहते हैं डाइट में एक्सट्रीम चीजें होना। जैसे हमने बोला बिंज ईटिंग, ऑब्वियसली लोगों को टीवी के आगे, फोन के आगे पता ही नहीं लगता क्या खा रहे हैं। सेम चीज मूड स्विंग्स में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में भी होता है। जब कोई इंसान डिप्रेशन, अगर आप उसको एक एप्पल देंगे एंड आप उसको वो ही एप्पल केक में डाल के देंगे, वो इंसान को केक खाना कन्वीनियंट लगेगा बट एप्पल नहीं। सो वो जो डिसीजन मेकिंग की पावर इंसान की इन सभी सिचुएशंस में खत्म हो जाती है, वो ही इन प्रॉब्लम्स को एक्चुअल में टाइम के साथ एक्सट्रीम केस बना देती है। बहुत बार ऐसे होता है कि किसी को पीसीओडी, पीसीओएस या पीएमएस या कोई भी प्रॉब्लम है, बट उनको खुद को ही नहीं पता है वो प्रॉब्लम है। कारण ऑब्वियसली जीरो लेवल ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज नहीं है, जो खुद की लाइफस्टाइल का केयर नहीं है। एंड विमेन के केस में तो हम स्पेशली देखते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना अच्छा नहीं होता। लोगों का ध्यान रखना, फैमिली का, घर का, अपने आप को इग्नोर करना। एंड जब आप खुद को इग्नोर कर, जैसे उसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल क्या होता है? जीरो एक्सरसाइज, जीरो फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप लेडीज से पूछेंगे, है वो घर पे बट वो फिर भी बिजी है, बट क्यों बिजी है एक्चुअल में उनको भी नहीं पता है। जैसे बहुत लेडीज का आपको जान के हैरानी होगी, मुझे एक्सक्यूज होता है, पलक मैं इतना तो भागती हूँ बच्चों के पीछे, खुद कपड़े धो रही हूँ, खुद वो कर रही हूँ, मैं कहाँ से कर लूँ फिजिकल एक्टिविटी। तो मेरा हमेशा उनको यही कहना होता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपका नॉर्मल लाइफस्टाइल बन चुका है पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल से। आपको उससे हट के 15-20 मिनट अपनी बॉडी के लिए निकालने जरूरी हैं।
तो जो एक्सरसाइज ना करना या अपने खाने पीने का ध्यान ना देना या इमोशनल होके खाना या बिना कॉन्शियस के खाना, लाइक आजकल के टाइम में लोगों को कॉन्शियस ईटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली विमेन में, बिकॉज विमेन हेल्थ हर महीने बदल रही है, हर रोज बदल रही है, उनकी बॉडी हर रोज चेंजेस लेके आ रही है। सो डेफिनेटली बहुत कारण है इन चीजों के पीछे, बट अगर हम हमारे में एक कारण भी रियलाइज करें एंड उससे स्टार्ट करेंगे, तो मैं सभी लेडीज को कॉल पे बताना चाहती हूँ, आप बिल्कुल कवर अप कर सकते हैं इन सिचुएशंस को। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप चाहेंगे, आप खुद के डॉक्टर हैं, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, आपको खुद को पता है कब आप गलत खा रहे हैं, आपको खुद को पता है कब आप चीजों में सही गलत नहीं कर रहे, या आपको खुद को पता है कब आप टेंशन ले रहे हैं जब जरूरत नहीं है। सो इन चीजों को अगर हम लोग खुद समझेंगे कि मेरी प्रॉब्लम के पीछे कहीं ना कहीं मेरी ही कोई गलती है, तो डेफिनेटली हम और आप और हर एक फीमेल इस विमेंस डे से नेक्स्ट विमेंस डे तक अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आ सकते हैं। ओके, सो अभी सॉल्यूशंस की बात करना तो बनता ही है, लोग डर गए होंगे प्रॉब्लम्स को सुन, बट मैं डेफिनेटली चाहती हूँ सॉल्यूशन और ऐसे सॉल्यूशंस दे दें कि वो कोई ना कोई एक सॉल्यूशन को जरूर कर पाए अपनी लाइफ में। ओके मनमीन, आप बताइए आपके अकॉर्डिंग सम ऑफ द बेस्ट और इजीएस्ट सॉल्यूशंस इन चीजों के लिए। डेफिनेटली डेफिनेटली सॉल्यूशंस मैं बताऊंगी, बट एक चीज मेरे दिमाग में आई, जैसे आपने बोला अगर हमें खुद को पता होता है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कि हम क्या गलत खा रहे हैं क्या सही खा रहे हैं, बट कई बार क्या होता है ना, हम जानते हुए भी एक्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमारे ऊपर वो डंडा नहीं है। हर एक को हाँ, डंडा चाहिए होता है, तो वो डंडा क्या है, वो आपका हेल्थ कोच है। तो अगर आप अपने हेल्थ कोच को अपना ट्रैक देते हो कि आज मैंने ये खाया, आज ये है, और हेल्थ कोच आपको साथ साथ गाइडेंस दे रहा है कि ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, तो उस टाइम पे हम ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। बहुत सारे लोग जिनको ऑलरेडी पता है कैसे करना है वेट लॉस के लिए, बहुत आसान है, बट नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनका रूटीन फिक्स नहीं है, उन्हें गाइडेंस नहीं है, उनके पास डंडा नहीं है रोज पूछने के लिए कि आज क्या किया, आज बताओ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक पर्सनल कोच रखें, आप कांटेक्ट कर सकते हैं एक अच्छे कोच को जो आपको पूरा गाइडेंस देता है। तो अब हम चलते हैं सोल्यूशंस की तरफ। एंड मैं जो सबसे मेन सोल्यूशन लेकर आई हूँ वो है आपका डाइट प्लान। सो अगर आप प्रॉपर डाइट प्लान बनाते हैं, ये नहीं है कि अगर मैं एक दो चीजें बोलूंगी वो करने से हो जाएगा, नेवर, इट इज नॉट लाइक दैट। सो इट्स ऑलवेज योर होल डेज डाइट प्लान। अगर आपके पूरे दिन का डाइट प्लान सही है और आप वो कंसिस्टेंटली काफी टाइम तक करते हो, तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम्स जो है ठीक होनी शुरू हो जाए। मैंने बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पीसीओएस है, पीसीओडी है, उसमें भी मैंने वेट लॉस के लिए उनकी हेल्प करी है। सो आई थिंक इट इज नॉट इम्पॉसिबल। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे पीसीओएस है, पीसीओडी है, मुझे वेट लॉस नहीं हो सकता मेरा, सो ये आप बिल्कुल रॉन्ग हो। आप हमेशा कुछ भी कर सकते हो। आप यू जस्ट नीड द राइट नॉलेज, द राइट गाइडेंस, आपको ये जरूरी है। एंड उसके साथ साथ में ही दो तीन चीजें होती हैं जो जरूरी होती हैं पीसीओडी के लिए। फॉर एग्जाम्पल डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। अब डेयरी प्रोडक्ट्स हम लोग बहुत, आपने सुना होगा कि अवॉइड करने को बोलते हैं। अगर आपको कुछ भी इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम हो, पीसीओएस बेसिकली इन्फ्लामेशन होती है, सिस्ट होती है, तो इसमें आपको इन्फ्लामेटरी फूड्स अवॉइड करने होते हैं। उसमें सबसे पहला नाम डेयरी प्रोडक्ट्स का आता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में बेसिकली जो काउज होती हैं उनको इंजेक्शन लगा लगा के फिर उनसे मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, हॉर्मोन्स के इंजेक्शन लगते हैं। सो वो जो हॉर्मोन्स होते हैं वो दूध के थ्रू आपके अंदर जाते हैं। सो वो हॉर्मोन्स आपके ऑलरेडी सिस्टम बिगड़ा होता है उसको एग्रेवेट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई, एंड आई ऑलवेज से कि आप दूसरे मिल्क को स्विच कर सकते हैं, सोया मिल्क को, आलमंड मिल्क को, जैसे भी आपको सूट करता है। इफ यू थिंक कि आपका जो दूध है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, आपको पता है एंड आपने देखा है उनको यूज करते हो, तो आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज तो डेयरी और जितनी भी डेयरी आती है वो सारी की सारी ऑलमोस्ट उसमें हॉर्मोन्स होती ही हैं। सो दैट्स वाई वी से कि आप उसको अवॉइड करें, वो एग्रावेट नहीं होता है। सेकेंड थिंग जो मैं कहना चाहती हूँ, क्या होता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स में जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारी लेडीज को मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बहुत लंबी हो जाती है। सो उसमें क्या होता है, काफी दिन तक ब्लीडिंग होती रहती है एंड उनको बहुत ज्यादा वीकनेस होती है। सो ये बहुत कॉमन है। एंड इसमें क्या है कि हम लोग आयरन पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। सो हमने बचपन से सुना है कि आयरन जो होता है वो हमारा रेड पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट को सपोर्ट करता है, हमारे ब्लड में होता है एंड उससे ही हमें स्टेमिना मिलता है।
तो और बहुत सारा जो आयरन है वो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। एंड आप देख सकते हैं कि अगर बहुत दिन तक एक लेडी ब्लीड करती है तो उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। दैट मीन्स कि आयरन बहुत ज्यादा निकल रहा है एंड वी नीड टू ऐड आयरन टू आवर डाइट। हम अपनी डाइट में आयरन ऐड कर सकते हैं, मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हैं। अगर आप इनफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं तो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ कोच जिसको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो। सो आई थिंक दीज आर द सॉल्यूशंस। आपके हिसाब से क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? ओके मनवीन, बेस्ट सॉल्यूशंस दिए हैं आपने। मैं इनमें ऐड ही करना चाहती हूँ, ये तो बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन है। सो मेरे लिए तो सॉल्यूशन नंबर 1 डेफिनेटली एक हेल्थ कोच है। जिसके पास एक हेल्थ कोच है उसके पास तो सभी सॉल्यूशंस है, फिर उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज हेल्थ कोच एक मोटिवेटर का भी काम करते हैं, एक टीचर का भी काम करते हैं, एक एंकरेज करने का भी काम करते हैं, ओवरऑल काम करते हैं। वो तो एक समझ लीजिए इंसान भगवान ने आपके लिए भेज दिया है, आपका ध्यान रखने के लिए, आपकी केयर टेकिंग के लिए, जैसे पेरेंट्स करते हैं ना बच्चों की, बिल्कुल वैसे ही। एंड जैसे आपने बोला डेफिनेटली डायरी हमें अवॉइड करना है, या हमें विटामिन ज्यादा लेने हैं, या हमने आयरन ज्यादा लेना है। सिमिलरली हमें हमारी डाइट में फाइबर का भी ध्यान रखना है। बहुत लेडीज फाइबर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको मिस कर जाती हैं, जिसमें हमारे फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं। कितने कलर के फ्रूट्स अवेलेबल हैं, कितने कलर की वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं। एक नॉर्मल इंसान अगर सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स ढंग से खाए ना तो वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। जैसे मैंने तो मेरा टाइम रखा हुआ है कि मैंने 11 बजे फ्रूट्स लेने ही लेने हैं, मैं उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस हमारी, आपकी और सबकी जिंदगी को कितना बेहतरीन कर सकते हैं, ये एक्चुअल में कोई इंसान रियलाइज भी नहीं करता। एंड इतने सारे डाइट चेंजेस के साथ अगर हम थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज कर लें, क्यों ना थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दे, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा योगा, या थोड़ा सा वॉक, जो भी आपको आसान लगे, सिर्फ थोड़े से लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। सो डाइट चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, एंड इस सब के साथ साथ थोड़ी आदतों में चेंजेस। जैसे अगर आप स्मोकिंग में हैं, आप ड्रिंकिंग में हैं, तो ये चीजें पीसीओडी, पीसीओएस, पीएमएस हर सिचुएशन को थोड़ा वर्स करती हैं, हमें ये पता है। तो इंजॉय करना एक तरफ है, बट सेहत को खराब करना दूसरी तरफ है। कुछ भी थोड़ा नुकसान नहीं देता, बट जब वो लिमिट क्रॉस कर जाता है फिर वो बॉडी के लिए हार्मफुल देता है। एंड इस सब के लिए कितना आसान है कि चीजों को अलग अलग लेने की बजाय अगर आपको एक न्यूट्रिशनल ट्रैक मिल जाए, एक हेल्थ कोच मिल जाए, वो ही सब कुछ करें, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा आसान हो सकता है। ओके मनवीर, लास्ट में आपकी तरफ से सभी लेडीज के लिए एक स्पेशल वर्ड, स्पेशल लाइन ऑफ वर्ड जो आप चाहते हैं इस विमेंस डे ये सभी लेडीज अपनी लाइफ में लेके आएंगे, वो क्या होगा, वो स्पेशल मैसेज? ओके ओके ग्रेट। सो आई थिंक मेरी तरफ से स्पेशल मैसेज ये है कि हर एक वुमेन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, मेन से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है, मेंटली फिजिकली बहुत अच्छी होती है एंड ब्यूटीफुल होती है। एंड वो अपनी बॉडी में पूरी लाइफ उसने स्पेंड करनी है। तो आई थिंक अपनी बॉडी का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। एंड इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है इसका सोल्यूशन ढूंढना, ये नहीं कि चलो प्रॉब्लम चले जा रही है। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना, एक बेस्ट क्वालिटी लाइफ स्पेंड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिकॉज हम सिर्फ लाइफ स्पेंड करने नहीं आए, हम लाइफ इंजॉय करने आए हैं फुली। सो लड़कियों को वो सब करना चाहिए जो वो चाहती है, पूरा एंजॉय करना चाहिए। बट यही चीज है कि अपनी जो सेहत है वो सबसे पहले आती है, उसके बाद बाकी सब चीजें आती हैं। अगर सेहत अच्छी होगी तभी आप सारा कुछ एंजॉय कर पाएंगे, अगर नहीं होगी तो फिर कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक दैट वुड बी माई मैसेज। एंड आपकी तरफ से स्पेशल मैसेज क्या होगा आज का? मेरा तो सभी लेडीज को, सभी गर्ल्स को जस्ट सिंगल मैसेज है कि अपने आप को एक मौका दीजिए लाइफ में इंप्रूवमेंट करने का, अपने आप को मौका दीजिए लाइफ में ग्रोथ करने का। जो भी लाइफ आपने पीछे जी है, पिछले 20 साल, 30 साल, 40 साल, वो एक तरफ है। जब तक आपको नॉलेज नहीं थी डेफिनेटली वो सब चीजें आपके लिए इजी, चलो कोई नहीं हो रहा था, बट अभी आपको नॉलेज है। तो अभी जो आप कर रहे हैं वो हो रहे हैं एक्सक्यूजेस। उन एक्सक्यूजेस को साइड करके एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ एक अच्छी लाइफ एंजॉय करना स्टार्ट कीजिए, अपनी क्वालिटी इंप्रूव कीजिए। मैंने रियलाइज किया है कि जब से मैंने खुद को बेहतर किया है, मेरी पर्सनालिटी में, कॉन्फिडेंस में, मेरे वे ऑफ टॉकिंग में, मेरे आसपास के पूरे एटमॉस्फेयर में ही चेंज आ गया। सो मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि हर एक लड़की की लाइफ इंडिपेंडेंट हो, हेल्थ वाइज भी, मेंटली भी, एंड साइकोलॉजिकली भी। तो उसके लिए सिर्फ 2 चीजें,
अच्छी डाइट और अच्छा लाइफस्टाइल हर एक इंसान की मदद कर सकता है। सो मैं चाहती हूँ इस विमेंस डे हर लड़की सिर्फ 2 चीजों को बदले, अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल, सारी जिंदगी ही बदल जाएगी। सो इट वॉज वेरी वेरी नाइस टॉकिंग टू यू मनवीन, एंड आई होप कि लोगों को हमारे से थोड़ा सा ही चाहे कुछ मिल पाए, जिससे हमें भी थोड़ा बेहतर लगे। थैंक यू सो मच पलक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने एंड लोगों को इंस्पायर किया। एंड आई होप जितनी भी वुमेन है आज से वो अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगी एंड दे गेट अ गुड कोच एंड वो अपना प्रॉपर डाइट प्लान और एक्सरसाइज रूटीन सब कुछ सेट करेंगी एंड वी नो वी शुड शाइन। एंड बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ, बहुत सारी लड़कियां होती हैं, दे वांट टू डांस, दे वांट टू एंजॉय, बट वही चीज है, प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, सिर दर्द है, इसके कारण वो नहीं कर पाती। सो दैट शुड नॉट बी द थिंग। आपको रोकना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। जो आप करना चाहते हैं एंजॉय डेफिनेटली कीजिए, बट अपनी हेल्थ कोच को रखने का ये फायदा होगा कि वो सारी प्रॉब्लम से आपको निकालने में हेल्प करेगा एंड डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच पलक, इट वॉज सो नाइस एंड आई थिंक इट्स टाइम कि हम अब अगली बार मिलेंगे। तो डेफिनेटली, एंड आई होप लोगों को कुछ मिला, एंड अगर आपको हमारे सेशन से कुछ अच्छा लगा, आप मुझे और मनवीन को मैसेज करके जरूर बताइएगा। इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। thank you so much everyone, thank you so much and join again, thank you so much.